हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो पिछले 2 दिन से मैं इस्कॉन में जो है कृष्ण डिवोटीज के साथ गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करने में बिजी था। तो आज का ये वीडियो जीनिया करेगी आपके लिए, और गौर पूर्णिमा का जो व्लॉग है वो कल आएगा। और लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा हाथ साफ कर लूँ कुछ अमेरिकन कमेंटर्स के ऊपर। तो ट्रिश रेगन ने ट्वीट किया है कि अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है तो इंडिया के ऊपर भी यूएसए को सैंक्शंस लगाना चाहिए। एंड बिलीव मी, इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये घातक सिद्ध होगा। इस समय या तो आप यूएसए के साथ हो या फिर यूएसए के खिलाफ, यूएसए के साथ हो या फिर यूएसए के खिलाफ। सबसे पहले तो वॉर जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच है, तो फिर तू और तेरे देश कहां से आ गया बे? अगर लोग साइड्स भी लेंगे तो रशिया या फिर यूक्रेन का, तुम और तुम्हारे देश के हरामखोर सरकार, ये होते कौन है 1000 किलोमीटर दूर से भाषण झाड़ने वाले। और रही बात सैंक्शन की, तो पहले भी तुम लोग ये ट्राई कर चुके हो इंडिया के ऊपर। रशिया को थोड़ा फर्क पड़ भी जाए, इंडिया को तो बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इंडिया में हर चीज जो है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया इज वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट। उसके बाद और एक नमूना जेमी जेनकिंस ने ट्वीट किया है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद के रशिया को बेल आउट कर रहा है। इंडिया भी ऐसा एक देश है जिसको हम फॉरेन एड देते हैं, तो हम इंडिया को जो एड देते हैं वो भी बंद कर देना चाहिए। बेल आउट तो रशिया क्या तेरे बाप के जेल में है जो उसको बेल आउट करना पड़े? और रही बात एड की, तो मैं इंडियंस को कहना चाहूंगा, ये इन्हीं के एनजीओ और मिशनरीज में जाते हैं जो कि थोड़े पैसे देके इंडियंस को जो है, हिंदूज को जो है वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अपना एड अपने में डाल और निकल पतली गली से। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। अपने एड्स से अपने देश के एड्स पेशेंट की ट्रीटमेंट कर। वैसे भी अमेरिका में जो आजकल टिंडर कल्चर चल रहा है, उससे ज्यादा कमिटमेंट और लॉयल्टी तो सड़क के कुत्ते में भी होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हेलो दोस्तों, मैं हूं जीनिया और आप देख रहे हैं इन दी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। और आप सभी को तो पता ही होगा, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रही है, इसके बारे में तो सभी को अभी तक भनक चल ही गया होगा। तो इस बात के ऊपर बहुत सारे देशों ने अपना अपना राय जताया है। और हालांकि भारत ने अभी तक किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, वो अभी भी एक न्यूट्रल रास्ते पे चल रहा है, जो कि यही भारत के लिए सबसे बेस्ट है। अभी भारत ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि वो रशिया से करीब 3 मिलियन बैरल की तेल वो खरीदेगा। और अगर हम शुरुआत से देखें तो भारत और रशिया के बीच जो संबंध है वो अच्छे ही रहे हैं, और भारत को रशिया से ये तेल बहुत ही कम दाम में भी मिल रहा है। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, रशियन मीडिया का इस बात के ऊपर क्या रिएक्शन था। उनके एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हमारे पास बहुत ही दिलचस्प खबर है, लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और रिजर्व चैनलों पर जाएं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामान्य रूप से रूसी बैर्स को कॉन्टैक्ट करें और सब्सक्राइब करें। हम अपने सब्सक्राइबर्स ना खोएं, इसलिए हम इसे एक ऑर्डर में करते हैं। रूस में पृष्ठभूमि के खिलाफ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम को तेल की आपूर्ति, भारत रूस से कच्चे माल का आयात बढ़ाने की संभावना पर ध्यान कर रहा है। हम कच्चे माल को छूट पर बेचने की बात कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक को ऊर्जा की लागत में कमी करने की अनुमति देगा। रूस को भी पिछले गुरुवार को नुकसान नहीं होगा। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने इंडियन ऑयल मिनिस्टर के साथ हार्डी एम्पाउल में बातचीत की। यह कहा गया था, रूस से भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात $1 अरब तक पहुंच गया। 1 वर्ष और यूट्यूब द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद डिलीवरी बढ़ाने का अवसर है। रूस द्वारा दी जा रही छूट पर बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने पर विचार कर रहे हैं। तेल और अन्य वस्तुओं को अच्छी छूट पर हमें उन्हें खरीदने में खुशी होगी। टैंक बीमा कवरेज और तेल समीक्षण को हल करने की आवश्यकता है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं कि हम ऑफर स्वीकार करेंगे। भारत सरकार के एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि भारत 80% तेल आयात करता है। रूस के बाद सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक में हमारे तेल की भागीदारी के बावजूद 3% तक खाता है। रूस ने यूक्रेन में सेना विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर दिया है और पश्चिमी देशों में तेल का आयात गिर गया है। और दूसरी, अमेरिका ने बाकी देशों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्यापारियों ने खुद रूसी विरुद्ध अनुवाद की स्थिति में और प्रतिबंधों के बारे में निर्यात में कमी के परिणाम स्वरूप खरीद को निलंबित कर दिया है। रूस का यह अनुमान है कि 7.5 साल में से एक दिन में 2-3 मिलियन बैरल तक ऐसे समीकरणों के लिए बड़ी खरीदारों की आवश्यकता होती है। जैसे कि रिपोर्टर्स ने इंडियन ऑयल कॉर्प द्वारा खरीदे जाने की पूर्व संध्या पर रिपोर्ट किया था। एक ट्रेडर विटोल एस से 3 मिलियन बैरल रशियन यूरल डिलीवरी के साथ और ऊपर से ब्रांड मूल्य के साथ $20 से $25 की छूट पर $100 प्रति बैरल ऐसे सौदे रूसी बजट में तेल की कीमत में सभी के लिए फायदेमंद है। इस वर्ष के लिए $60 से थोड़ा अधिक निर्यात किया गया है। अब मॉस्को और नई दिल्ली चीन का उपयोग करने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। युआन को एक संदर्भ मुद्रा के रूप में, जिस तरह से डॉलर बेहद मुश्किल है, और इंडियन मिग ट्रेड सपोर्टर्स ने एडल्ट्स को रूबल में दांव पर लगा दिया है। विशेष
रूप से तेल खरीद और व्यापार को बढ़ाने की दिशा में हम इसमें काम कर रहे हैं। प्रकाशन के एक वार्ताकार ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार में एक समान तंत्र का इस्तेमाल पहले से ही किया जा चुका है और यह भारत को अनुमति देगा। कंपनियों को पहले रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। प्रकाशन के वार्ताकार ने कहा कि वे एक अस्थायी दर बनाए रख सकते हैं और एक तीसरी मुद्रा का उपयोग करें, संभवतः युआन के संदर्भ के रूप में। जबकि उन्होंने नोट किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीसरे पक्ष को नियुक्त करने के लिए बैंकों के साथ परामर्श कर रहा है, जो जिम्मेदार होगा शुल्क में तेजी लाने के लिए। और उसी अधिकारी ने मन से कहा कि जब आप प्रतिबंधों के बारे में चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए यूरोप रूस से ऊर्जा संसाधनों को खरीदना जारी रखता है और कभी कभी किसी को यह आभास हो जाता है कि रूस अब कहीं भी तेल की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन ये मामला होने से बहुत दूर है। इस तथ्य के बावजूद तेल का निर्यात किया जाता है और अदालतों द्वारा रूसी तेल का निर्यात करने और भुगतान के लिए वित्तीय लेन देन करने के लिए मना नहीं किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा के प्रमुख विश्लेषक कहते हैं सुरक्षा निधि क्लैप और रूस की सरकार के तहत वित्तीय विश्वविद्यालय में से एक विशेषज्ञ यालुश्कोव, उन्होंने नोट किया कि नई वास्तविकता में तेल बाजार का स्पष्ट रूप से पुनर्निर्माण किया जाएगा। रूस एशिया और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के लिए यूरोप छोड़ देगा। Однако это далеко не так. Нефть экспортируется, несмотря на то, что есть проблемы со страхованием судов и проведением финансовых операций оплаты. Экспортировать российскую нефть не запрещено, поэтому и Дели будет брать ее, говорит ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности ФНЭП и эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он отмечает, что в новой реальности нефтяной рынок, очевидно, будет перестраиваться. Россия будет уходить из Европы в Азию, а другие поставщики наоборот. जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि रशियन मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना था, उसी तरह हम जानेंगे कि रशियन लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा। उनके कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट इराइडा, ये कहते हैं कि भारत के साथ हमारा जो संबंध है उससे दोनों देशों को ही फायदा हो सकता है और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रशिया के ऊपर जितने भी समस्या डाली गई है उसका समाधान भी हो सकता है, इसलिए हमें दोस्ती पर जोर देना चाहिए। फिर अगला कमेंट है नदेस्दा मार्चिनको, ये कहते हैं कि भारत के साथ हम लोगों का जो दोस्ती है वो बहुत सालों से है और हम आशा करते हैं कि जो भी हो ये दोस्ती कभी ना टूटे। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। हाँ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, तब अमेरिका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। उस टाइम रशिया ही था जो आगे आया और भारत का साथ दिया था और इसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं अल्किस विना, ये कहते हैं कि जिन देशों के साथ अच्छे संबंध है उनके साथ बिजनेस करना चाहिए और यूरोप को आप उसी के हाल पर छोड़ दीजिए। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं ओल्गा चोबिटको, ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे और दोनों को ही इसमें बहुत ही फायदा भी है। आखिरकार अगर ये दोनों देशों के लिए ही फायदा ही है तो ये अच्छा ही हुआ है ना। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं भाष्यो भाषीन, ये कहते हैं कि समर्थन के लिए भारत का बहुत बहुत शुक्रिया और जिन राष्ट्र ने ये सारी पाबंदियां लगाई है और उन्होंने सोचा था कि इस तरीके से वो हम लोगों को ऐसे दबा देंगे, लेकिन वो तो है ही उनकी तरफ, लेकिन हमारे भी बहुत सारे भारत के जैसे दोस्त मित्र देश है जो कि बहुत ही स्मार्ट है और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी है। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं इंटरेस्टिंग लाइफ, ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी खबर है और मुझे लगता है सभी दोस्त इस सिद्धांत के लिए बहुत ही आकर्षित है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। फिर अगला कमेंट है दिमित्री पोलोनियानकिन, ये कहते हैं कि भारतीय लोग मूर्ख नहीं है, वो जिन भी देश के साथ आमदनी करते हैं वो सोच समझ के ही करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, भारत को किसी की परवाह नहीं कि क्या सोचेंगे लोग, वो अपना फैसला खुद ले सकता है और इस सिचुएशन से पहले से ही भारत को पता था कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसे क्या करना चाहिए। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं नेवर माइंड, ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट खुद को पूरे इस दुनिया में प्रधान मानता है, जो कि ये सोच बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको एक नॉर्मल सी जिंदगी नहीं चाहिए तो आप जंगल में से जाइए। रशिया के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो रशिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और रशिया के साथ एक अच्छा संबंध भी बनाए रखा है।
हाँ, रशिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही आगे है। भारत जितने भी हाई टेक्नोलॉजी के हथियार खरीदता है वो सब रशिया से ही ज़्यादातर खरीदता है। फिर हम आगे देखते हैं। गेनाडी बोट ये कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं। राजदीप ये कहते हैं कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा भारतीय लोग व्लादिमीर पुतिन को समर्थन करते हैं, मुझे लगता है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन ने जितने भी सिद्धांत लिए हैं मैं उन सभी को समर्थन भी करता हूँ। फिर हम आज का आखिरी कमेंट देखते हैं। मैडम आबाद ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया था उस टाइम अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया था और उन्हें बहुत ही कष्ट भी दिया था। ये चीज़ भारत कभी भी नहीं भूलेगा। जी हाँ, ये तो एक सच्ची बात है, ये भूलने लायक है भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उस टाइम अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर सिर्फ टॉर्चर ही नहीं बल्कि लूटा भी था, उस चीज़ को हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये थे आज के कुछ कमेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।